हेलो एवरीवन, यहाँ पे आज हम आ गए नए चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग देखेंगे थ्योरम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरम बहुत ही आईएमपी होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 थ्योरम है, 3 से 4 थ्योरम है, जिसमें से एक थ्योरम बोर्ड में फिक्स होता है 4 मार्क्स के लिए। तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरम की, बोलते हैं कि हार्ड है, लेकिन सबसे ईजी चैप्टर का थ्योरम यही है। ओके, जितने भी चैप्टर है सबसे ईजी थ्योरम इसी चैप्टर का है। ओके, तो यहाँ पर अभी सबसे पहला जो थ्योरम होता है वो साइन रूल होता है, और जो दूसरा थ्योरम रहेगा हमारा कोसाइन रूल, और तीसरा जो रहेगा प्रोजेक्शन रूल, और एक फॉर्मूला भी हम लोग प्रूफ करेंगे ट्रायंगल का, वो चौथे वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो सबसे जो पहला थ्योरम है हमारा प्रूफ करने के लिए साइन रूल। ओके, तो साइन रूल में यहाँ पर क्या दिया है आपको कि प्रूफ करो कि रेशियो a बाय डिवाइड बाय साइन ए, b बाय डिवाइड बाय साइन बी, c बाय डिवाइड बाय साइन सी इक्वल टू 2r होता है। ये हमें प्रूफ करना है। जहाँ पर आपको बोला गया है कि r मतलब सरकम रेडियस होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँ, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं कि क्या क्या होते हैं। स्मॉल ए बी सी क्या होता है, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या होता है, वो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा वहाँ पर। और आर भी क्या होता है डायग्राम में आपको बता दूंगा। तो रेशियो ये इक्वल होता है ए डिवाइड बाय साइन ए, बी डिवाइड बाय साइन बी, सी डिवाइड बाय साइन सी। ये इक्वल रेशियो होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो एक इस तरीके से आपको लिख के आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, और 5 तरीके से और लिख के आ सकता है जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। तो अगर पांचों में से कुछ भी चीज पूछेगा तो आपको जैसा आज सॉल्व करेंगे यहाँ पर वैसे ही सॉल्व करना है सारी चीजों को। ओके, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइन रूल क्या क्या प्रूव करने बोल सकता है। एक ये जो लिखा है सामने, ये प्रूव करने बोल सकता है। दूसरा आपको बोल सकता है वो कि समझ लो ए को यहीं पे रखता हूँ मैं, और साइन ए को 2r के पास भेज दूंगा। तो दूसरा चीज क्या प्रूव करने बोल सकता है आपको, a इक्वल टू 2r साइन ए। क्या किया मैंने, साइन ए को 2r के पास भेज दिया। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 2r के पास मैं साइन b को भेज देता हूँ। ओके, फिर c इक्वल टू क्या भेज, साइन c को वहां पे भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 2r, सॉरी 2b नहीं 2r था, 2r साइन b, और ये 2r साइन c। तो एक तरीका ये है कि इस तरीके से भी आ सकता है, आपको पूछेगा कि भाई ये साइन रूल है, इसको प्रूफ करो। तो आपको टेंशन नहीं लेना कि दूसरा सम नहीं है, ये सेम ही सम है। ओके, और थर्ड टाइप क्या बोल सकता है वो, थर्ड बोल सकता है, इसको उल्टा रिवर्स कर देगा वो, कि साइन ए डिवाइड बाय ए, साइन बी डिवाइड बाय बी इक्वल टू साइन सी डिवाइड बाय सी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कोई नंबर होता है। ओके, 2r के बदले कोई कांस्टेंट है। ओके, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, सेम ही चीज़ है सब सारी चीज़ें। ओके, तो सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा जो आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अभी इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूँ, b साइन ए, और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो a साइन b हो जाएगा, कॉमा अभी इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा c साइन b, और ये b साइन c इक्वल टू b साइन c। तो ये चीज़ भी आपको पूछ सकता है पेपर में कि भाई ये क्या है, ये प्रूफ करके बताओ साइन रूल। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, साइन रूल ही है। ओके, तो सारी चीज़ें सेम है। ओके, अभी पांचवा टाइप में लिख देता हूँ यहाँ पर, b को वहाँ भेजता हूँ और साइन b को इस तरफ ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, साइन a को यहीं पे रहने दिया, और साइन जो b है इस तरफ ले लेता हूँ। ओके, ट्रांसफर कर दिया, और ये a को यहीं रहने देता हूँ और b को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर भी वही करूँगा मैं, साइन b को यहीं रहने देता हूँ, और साइन c को इस तरफ ले लेता हूँ, और d को यहीं रहने देता हूँ, और c को वहाँ भेज दूंगा तो डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो ये भी साइन रूल है। ओके, तो ये पांचों टाइप में से आपसे कुछ भी पूछे साइन रूल में, तो आपको जो मैं आज सॉल्व करूंगा यहाँ पर उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो मैं रफ कर देता हूँ ये, और इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो साइन रूल को हम लोग प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि कितने इजी तरीके से सॉल्व होता है और प्रूफ होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हम लोग एक डायग्राम अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले साइन रूल में एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, जिसका नाम दे दिया ABC। ओके, और इसमें एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, जिसका हम लोग नाम दे देंगे पॉइंट D। ओके, तो अभी आप गिवन में लिख दो, गिवन में लिख दो कि इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर है BC के। और आप डायग्राम में एक और चीज़ दिखा दो कि जो C एंगल है उसके सामने वाला साइड हम लोग स्मॉल c से दिखाते। ओके, स्मॉल c से दिखाते, और जो B एंगल है उसके सामने वाला साइड हम लोग स्मॉल b से दिखाते, और जो एंगल A है उसके सामने का साइड जो रहेगा डिस्टेंस टोटल
ये डिस्टेंस BC का A रहेगा, स्मॉल a। कभी भी साइड को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ओके, तो इतना चीज़ आपने लिख दिया। अभी आप मुझे बताओ कि ये एंगल, अगर मैं साइन रूल है, इसके लिए साइन एंगल लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है फॉर्मूला साइन थीटा का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन बी अपोजिट क्या है इसका, AD, और हाइपोटेनियस क्या है, ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रायंगल। ओके, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, और जो बड़ा वाला थर्ड ट्रायंगल है। तो मैं फर्स्ट ट्रायंगल में देख रहा हूँ अगर, तो साइन B का वैल्यू क्या आएगा, AD अपॉन AB, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आ गया। अब साइड में आप ये एंगल भी निकाल लो, साइन C। तो साइन C क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब सेकंड ट्रायंगल में देखो आप, साइन C का वैल्यू क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो अपोजिट क्या है, AD अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AC। इतना लिख दिए। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, AD का वैल्यू निकाल लेता हूँ और यहाँ से भी AD का वैल्यू निकाल लेता हूँ, दोनों तरफ से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AD का वैल्यू क्या आ जाएगा, AB साइन B, और यहाँ पर AD का वैल्यू क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू AC साइन C। ये आ गया। अभी आपको पता है AB का वैल्यू, पता है डायग्राम में दिख रहा है, AB का वैल्यू क्या है, हम C लिख सकते हैं AB को। ओके, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर AD इक्वल टू C साइन B, ये लिख सकता हूँ मैं। और अभी यहाँ पर AC का वैल्यू आपको पता है, AC का वैल्यू क्या है, B है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा AD इक्वल टू AC का वैल्यू क्या है, B है। ओके, तो B साइन C। इतना हो गया आपका। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर में 2 दे देता हूँ। इतना समझा यहाँ तक। क्या किया, फर्स्ट ट्रायंगल में मैंने साइन B का साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड ट्रायंगल में मैंने साइन C साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इतना किया, और AD का वैल्यू मैंने दोनों में निकाल लिया, इधर भी और इधर पे भी। ओके, इतना हो गया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इसको मैं रफ कर देता हूँ। आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं एक लाइन मार देता हूँ यहाँ पर, जिससे जगह बचे। अभी हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है आपको पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला पता है आपको, 1/2 बेस इंटू हाइट। जो भी आप, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है इसका, BC। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर BC, और हाइट क्या है ट्रायंगल का, AD। तो AD लिख दूंगा यहाँ पर। ओके, तो मुझे बताओ कि 1/2 BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है A, तो आप यहाँ पे लिख दिए A। और AD का वैल्यू क्या है, देखो AD का वैल्यू हमने 2 निकाला है, एक AD का वैल्यू यहाँ पर है और एक AD का वैल्यू यहाँ पर है। तो 2 बार हमारे पास AD का वैल्यू है, तो दोनों बार हमें AD का वैल्यू एक एक बार पुट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाला पहले AD का वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, C साइन B। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा C साइन B। AD का वैल्यू क्या लिखा मैंने, C साइन B लिखा। और ये मुझे मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल गया। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको, कहाँ से मुझे मिला ये, फ्रॉम वन। ओके, अभी वापस से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, क्योंकि AD का वैल्यू तो ये डाले, अभी एक बार ये भी पुट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, वापस से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो फॉर्मूला पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है, BC है, और हाइट क्या है, AD है। बेस BC और हाइट AD। ओके, तो 1/2 बेस क्या है, BC क्या है, A दिया हमें वैल्यू, तो मैंने A पुट किया। और AD का वैल्यू हम अभी इस बार ये पुट करेंगे, B साइन C। AD का वैल्यू इस बार हम B साइन C पुट करेंगे। तो B साइन C, ये कहाँ से आया हमें, फ्रॉम टू। ओके, तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल गया हमें, ABC। ओके, ये मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो एक चीज आपको दिख रहा रहेगा, एक सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पर, क्या AC है तो यहाँ पर B आया। ओके, और यहाँ पर क्या है, AB है तो यहाँ पर C आया। ओके, मतलब ABC मतलब ABC का पैटर्न बन रहा है। तो अगर मैं सिमिलरली करके एक और सिमिलरली करके अगर मैं एक और बार ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना चाहूँ, तो ABC 1/2 अगर मैं लिखूँ सिमिलरली
देखो यहाँ पर ए सी था तो यहाँ पे बी आया, यहाँ पे ए बी था तो यहाँ पर सी आया, तो ए वाला टर्म बचा है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बी इंटू सी लिखूंगा। अगर बी इंटू सी लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन ए आएगा। तो इसको मैं इक्वेशन नहीं कुछ देता, ओके इतना रह देता हूँ। तो क्या किया मैंने, समझा, सिमिलरली किया। यहाँ पर ए सी था तो बी आया, और यहाँ पर ए बी था तो सी आया, तो यहाँ पर क्या होगा, सिमिलरली बी सी रहेगा तो ए आएगा। ओके, तो आपको यहाँ से इसमें 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 तो इसको नंबरिंग दे देते हैं हम लोग, इसको नंबर दे देते हैं हम लोग 3, इसको नंबर दे देते हैं हम लोग 4, और इसको नंबर दे देते हैं हम लोग 5, इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम 3 4 5, 3 4 5 से क्या आपको दिख रहा है कि ये तीनों चीज इक्वल है। ओके, ये भी मतलब ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का एरिया ये आता है, ये आता है, ये आता है। तो फ्रॉम 3 4 5 से आपको क्या दिख रहा है कि 1/2 ए सी साइन बी इक्वल होता है 1/2 ए बी साइन सी इक्वल होता है 1/2 बी सी साइन ए। ओके, मैंने ये इक्वल टू और ये इक्वल टू साथ में लिख दिया सारी चीजें। ओके, तो अब क्या करता हूँ मैं, 1/2 से सारे जगह पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल के उस साइड है, तो 1/2 1/2 1/2 सारी जगह से कैंसिल हो गया। यहाँ पर अभी जो बचा मैं यहाँ पर साइड में करता हूँ, या तो इसको रफ कर देता हूँ, आप इतना कॉपी कर लीजिए डायग्राम का पार्ट मैं रफ करता हूँ। ओके, इतना रफ कर दिया मैंने। अभी इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर ए सी साइन बी इक्वल टू क्या दिया था आपको, ए बी साइन सी इक्वल टू क्या दिया था, बी सी साइन ए। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय ए बी सी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा ए बी सी, कर सकते हो आप, इक्वल के उस तरफ है ना, तो डायरेक्टली आप सब जगह डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, ए सी कैंसिल हुआ, यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, ए बी कैंसिल हुआ, यहाँ से क्या कैंसिल हुआ, बी सी कैंसिल हुआ। ओके, तो बचा क्या, साइन बी डिवाइड बाय बी इक्वल टू साइन सी डिवाइड बाय सी इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाय ए। तो ये आपका प्रूफ हो गया। देखो सारे रेशियो इक्वल होते हैं, तो ये साइन रूल प्रूफ हो चुका है। ओके, तो इसको मैं कोई कांस्टेंट भी अज्यूम कर सकता हूँ, इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट नंबर भी अज्यूम कर सकता हूँ। ओके, तो अभी आपको अगर साइन रूल, ये प्रूफ हो गया साइन रूल। ओके, लेकिन आप बोलोगे कि 2r तो इक्वल टू आया नहीं। ओके, तो अभी आपको कभी भी याद रखना है कि साइन रूल जब भी आएगा, अगर यहाँ पे 2r दिया है तो उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, 2r को लाएंगे। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर यहाँ पे 2r नहीं आया, यहाँ पर अगर k आया या और कोई इसको छोड़ के और कुछ भी आया अगर, तो आपको यहीं तक करना है। ओके, अगर 2r आया तो 2r को मैं प्रूफ करके आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये k के बदले 2r कैसे आएगा। अगर वो 2r अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा बोर्ड में, तो आपको इतना ही चीज करना है, फाइनल। ओके, तो अभी हम लोग 2r को प्रूफ करते हैं। जब 2r अगर क्वेश्चन में दिया होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा 2r पूछते नहीं हो लोग, बोर्ड में 2r रहता नहीं है, वहाँ पे k रहता है। तो k रहता है तो यहीं तक आपको करना है कि रेशियो इक्वल होता है सारे। तो मैं 2r प्रूफ करता हूँ। 2r का देखो, तो यहाँ पर अभी 2r लेके आते हैं हम लोग। तो टू प्रूव दैट ईच रेशियो, जो रेशियो आए हैं हमारे, टू प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू 2r। ये प्रूव करना है हमें, टू ईच रेशियो, सारे रेशियो 2r के बराबर होते हैं। ओके, तो एक डायग्राम यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम एक बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम बनाते हैं। एक ट्रायंगल के सर्कल के अंदर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। ओके, सर्कल के आप अंदर क्या करना है, आपको ट्रायंगल ले लेना है, ए बी सी, फाइनल। अभी आपको एक इसमें डायमीटर ड्रॉ करना है। डायमीटर क्यों करना है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे r रहेगा डिस्टेंस, ये रेडियस होगा, तो ये रेडियस भी, ये भी रेडियस होगा, जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रहेगा। ओके, तो इसको मैं o दे देता हूँ और इसको मैं p बोल देता हूँ। अगर क्या किया मैंने, AOP किया, तो AO जो रहेगा वो r रहेगा डिस्टेंस, और जो OP रहेगा वो भी r डिस्टेंस रहेगा, जो OP रहेगा वो भी r डिस्टेंस रहेगा। क्यों, क्योंकि रेडियस है। तो टोटल कितना होगा, 2r होगा। तो इसलिए मैं एक डायमीटर ड्रॉ किया। ओके, तो अभी इसको P और C को भी हम लोग जोड़ देते हैं, हल्का हल्का P और C को जोड़ देते हैं।
तो आपको एक चीज़ अभी दिख रहा है यहाँ पर, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है मेरे पास। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ये आपको देखना है ए बी सी देखना है, ओके। और एक ट्रायंगल आपको देखना है ए पी सी, एंड ट्रायंगल ए पी सी आपको देखना है, ओके। ए पी सी, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो एंगल ये बी वाला एंगल है जो मेरा, और जो एंगल ए है, तो दोनों एक ही इसको, ये आर्क को दोनों एंगल काट रहे हैं। देखो ये बी वाला एंगल देखो ए सी तक है, ए सी को काट रहा है, और जो एंगल पी है वो भी जाके ए सी को ही काट रहा है, आर्क को। तो दोनों एंगल जो है, बी वाला एंगल ए सी आर्क को काट रहा है, और पी वाला एंगल है जो ए सी आर्क को काट रहा है। तो दोनों एक ही एंगल, मतलब दोनों एक ही आर्क को काट रहे हैं, तो दोनों एंगल इक्वल होगा, ओके। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए पी सी, एंगल बी एंड एंगल पी आर इंस्क्राइब्ड मतलब बन रहे हैं अंदर, लो एंगल बन रहे, आर इंस्क्राइब्ड इन आर्क ए सी, ओके। मतलब जो आर्क ए सी है उसके अंदर इंस्क्राइब्ड हो रहे कौन, एंगल पी एंड बी एंड पी, ओके। दोनों एंगल एक ही आर्क को इंस्क्राइब कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि एंगल जो बी है वो इक्वल रहेगा एंगल पी के, ओके। एंगल जो बी है वो इक्वल रहेगा एंगल पी के। फाइन, इतना हो गया। तो इतना हो गया। अभी डायग्राम में जो जो चीज़ हमने पहले दिखाया था वो वापस से यहाँ पर दिखा देते हैं। जो बी के सामने का साइड होगा वो स्मॉल बी होता है, जो सी के सामने का साइड होगा वो स्मॉल सी होता है, जो ए के सामने का साइड होगा वो स्मॉल ए होता है। मतलब जो बी सी का डिस्टेंस रहेगा वो ए होगा, ओके। तो ये चीज़ दिखा दिया आपने। अभी कभी भी एक चीज़ याद रखो, इतना रफ करते हैं अभी हम लोग, आगे थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। थोड़ा ही बचा है, एक ही लाइन है अभी, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। देखो अभी कभी भी आपको याद रखना है ये कि कोई भी ट्रायंगल है अगर वो हाफ सर्कल में बनता है तो ये कभी भी 90 होता है, ओके। अगर वो भले ही ऐसा बने तो भी ये 90 होता है, क्योंकि वो हाफ सर्कल पे बनता है तो एंगल कभी भी 90 होता है। अगर इसमें एक दूसरा ट्रायंगल ऐसा बनाऊँ तो भी ये 90 होगा, ओके। तो यहाँ पर आप हाफ सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर है ये हाफ सर्कल है जो, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ए सी पी, तो ये वाला जो रहेगा 90 रहेगा, ओके। तो ये 90 रहेगा। तो अभी मुझे बताओ कि साइन ऑफ पी क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होगा। अपोजिट इसका क्या है, बी है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए पी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर मैं लिखता हूँ साइन पी क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है उसका, ए सी, अपोजिट क्या है ए सी, हाइपोटेनियस क्या है ए पी, हाइपोटेनियस क्या है ए पी, ओके। और मुझे पता है कि पी एंगल जो है वो इक्वल टू बी है, तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, साइन बी लिख देता हूँ डायरेक्ट, पी को मैंने बी लिख दिया। और ए सी का डिस्टेंस हमें पता है कितना है, बी है, स्मॉल बी है ए सी का वैल्यू, तो मैं लिख दूंगा बी। और ए पी का भी वैल्यू पता है हमें, आर और आर, टोटल आर और आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये आर है ये भी आर है, तो कितना हो जाएगा, 2r हो गया। तो यहाँ पे लिखना है आपको 2r, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि 2r को यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं, और साइन बी को वहाँ पे भेज देता हूँ, ओके। तो क्या आ जाएगा, 2r इक्वल टू बी बाय साइन बी, ओके। तो b बाय साइन बी आ गया। b बाय साइन बी का वैल्यू कितना है, 2r आया। और हमने प्रूफ किया था कि साइन b बाय बी, साइन c बाय सी, साइन a बाय ए इक्वल होता है वो, ओके। तो यहाँ पर उल्टा दिख रहा है आपको, तो रेशियो में कभी भी उल्टा रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमने k अज्यूम किया है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो भी ये कांस्टेंट हमें पता नहीं कितना है, तो आपका आंसर ये उल्टा भी आ सकता है सीधा भी आ सकता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो साइन का रेशियो, जो साइन रूल का रेशियो है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, देखो यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, ओके। तो आपको यहाँ पर मुझे पता है, तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, उल्टा करके। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे 4 दे देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन नंबर आप देख लेना, क्योंकि मैं रफ कर दिया हूँ, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 4 दे दिया मैंने, ओके। तो इक्वेशन नंबर 4 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ उल्टा करके, साइन बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी इक्वल टू ए बाय साइन ए। उल्टा करके भी आप लिख सकते हो इक्वल टू के। तो इसको मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 4, ओके, फ्रॉम 4। तो इसको मैं 5th इक्वेशन बोल देता हूँ, ओके। तो b बाय साइन बी अब हमें पता चल गया कि 2r होता है। तो मैं अगर यहाँ
और आपको पता है कि b बाई साइन बी इक्वल होता है c बाई साइन सी के, और c बाई साइन सी इक्वल होता है a बाई साइन ए के। तो हमें सारे वैल्यू इक्वल ही है, तो k का वैल्यू हमें कितना मिल गया 2r। तो आपको लिखना है यहाँ पे b बाई साइन बी इक्वल होता है c बाई साइन सी के, और इक्वल होता है साइन a बाय, और k का वैल्यू हमें मिल गया 2r, क्योंकि 2r आपने फाइंड कर लिया कि इसका वैल्यू 2r होता है। ओके, तो इस तरह से आपने प्रूव किया। तो आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 5। तो ये कब करना है आपको, जब भी यहाँ पे 2r प्रूफ करने बोलेगा तब, r प्रूफ करने बोलेगा तब। अगर k लिख के आया वहां पर तो आपको यहीं तक करना है। ओके, तो रेशियो में ऊपर नीचे होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से आप रेशियो को बदल दो, ऊपर नीचे कर दो, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 1/k हो जाएगा, तो भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से प्रूफ करना है साइन रूल को। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल तो बहुत इजी है, इससे भी ज़्यादा इजी है, इतने पार्ट में ही कोसाइन रूल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ओके, एक डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो कोसाइन रूल के थ्योरम में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक